Assalamu alaikum everyone. In this video I am going to tell you about the two things. One, a little bit introduction that what the O level is, and secondly I'll let you know कि जब आप O levels को decide कर रहे हैं, subjects choose कर रहे हैं, तो what things you people should keep in your mind while choosing the subjects of the O levels. So come up towards the first point. O levels है क्या? देखो, O levels is an equivalent studies equivalent to matriculation. लाइक आम तौर पे हम गुजरांवाला बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, मीरपुर बोर्ड हो, कोई भी जो एजुकेशनल बोर्ड है उससे हम मैट्रिकुलेशन करते हैं. दैट इज 2 ईयर प्रोग्राम. आप 9th में और 10th में उसके डिवाइड करके पेपर्स देते हो और आपको एक मैट्रिकुलेशन की डिग्री मिलती है. इसी के इक्वलेंट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो सर्टिफिकेट देती है दैट इज कॉल्ड O levels. इट स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी लेवल. अब O levels में क्या है? द सिलेबस, द कंटेंट इज डिजाइंड बाय द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. The papers are done by the Cambridge University through a third party which is British Council. उसके थ्रू इसके एग्जाम होते हैं और इसका जो वे ऑफ टीचिंग है या वे ऑफ पेपर है दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मैट्रिकुलेशन. मैट्रिकुलेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स चीजें जो है वो बुकिश होती हैं. आपको बता दिया जाता है कि हाँ ये आपकी बुक है, ये आपको रेफर की गई है, यू हैव टू स्टडी फ्रॉम इट एंड इफ यू हैव डन ऑल द कंटेंट विच इज प्रोवाइडेड इन द बुक you will get the questions, you will be assessed from that content only. But in O levels और A levels जो कि इसका एडवांस लेवल है, जो कि equivalent to FSC होता है, I'll be talking about that later on. तो ये जो O levels है इसमें चीजें conceptual होती हैं. Like you will get the concept from the teacher, then you are going to study it, understand it, and the question which is going to be in the paper that will not be the bookish question, that will be a different question depending upon your logic, depending upon your concept. तो ये टोटल conceptual studies है. डिग्री इसकी मिलती है आपको, सर्टिफिकेट जो मिलता है दैट इज फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. ये उसका फायदा है. फिर आप जब यहां से कहीं फॉरेन स्टडीज के लिए जाते हैं तो मैट्रिकुलेशन की ऑब्वियसली आपको उसकी अप्रूवल से पढ़ते हैं फ्रॉम IBCC, फ्रॉम HEC, फ्रॉम बोर्ड. वो जो भी सारा प्रोसेस है आप उस हसल से बच जाते हो. whenever you are going to any of the country you can show your certificate that yes I have the certificate of Cambridge, so that is recognized all over the world, all the globe. They will not demand you all the formalities जो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं when you have the matriculation degree in your hand. तो ये डिफरेंस है O levels में और मैट्रिकुलेशन में. अब O levels जो है ना ये 3 ईयर प्रोग्राम है इंस्टेड ऑफ 2 ईयर्स प्रोग्राम लाइक मैट्रिकुलेशन. मोस्ट ऑफ द स्कूल्स. अच्छा, मैं ये एक और बात यहाँ क्लियर कर दूं दैट O levels जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफर करती है दैट इज नॉट बाउंडेड इन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर. आपने जब अपने रिक्वायर्ड पेपर्स पूरे कर लिए, जिनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा कि एग्जाम्स कितने देने हैं, पेपर कितने देने हैं, जब आपने वो पूरे कर लिए यू विल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द कैम्ब्रिज. बट येस, द स्कूल्स व्हिच आर एक्चुअली ऑफरिंग द O levels दे हैव अ स्ट्रक्चर. वो स्ट्रक्चर के मुताबिक चलते हैं. वो आपको 3 ईयर्स में इसको कंप्लीट करवाते हैं. Like after 2 years most of the schools are letting you appear in 2 papers or 3 papers, and later on in the 3rd year they will give you the opportunity to attempt the other papers. Although the papers which school is offering in 3 years, Cambridge उसके लिए recommended time 3 years ही देता है, और वो पेपर जो आप 2 years में दे रहे हो Cambridge उसके लिए recommended time 2 years ही देता है. बट इफ यू आर फीलिंग दैट यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आप प्राइवेट तौर पे O levels कर रहे हो तो आप बाउंडेड नहीं हो. आप चाहे एक ही साल में सारे के सारे पेपर्स दे के O levels को कंप्लीट कर लो. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू और डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूशन विद विच यू आर बिलोंगिंग और थ्रू विच यू आर गेटिंग द कोचिंग. तो ये तो O levels था. आई होप दैट द थिंग्स आर क्लियर कि O levels एक्चुअली है क्या. इक्वलेंट डिग्री है मैट्रिकुलेशन की. मैट्रिकुलेशन 2 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है, इसको 3 ईयर्स लगते हैं. मैट्रिकुलेशन बुकिश नॉलेज है, ये थोड़ा नहीं काफी कॉन्सेप्चुअल है, तो इसमें आपको वाइड नॉलेज मिलता है. नाउ लेट्स सपोज इफ यू आर गोइंग टू डू द O levels, व्हाट सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू टेक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई शुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स मेरे O levels करते हैं साइंसेस के साथ, बाद में बिजनेस पढ़ते हैं. O levels करते हैं बिजनेस के सब्जेक्ट के साथ, बाद में साइंसेस पढ़ते हैं. तो एवरी टाइम यू पीपल रिमेन कंफ्यूज्ड. आई वुड सजेस्ट यू, बट नॉट सजेस्ट, आई वुड रिकमेंड यू कि आप सबसे पहले ये चीज डिफाइन कर लो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर.
देखो इसमें दो मेन कोर्सेज चलते हैं जो मोस्टली स्कूल्स ऑफर करते हैं, एक बिजनेस का कोर्स है और एक साइंसेस का कोर्स है। डोंट थिंक दैट द बिजनेस इज फॉर द बिलो एवरेज स्टूडेंट एंड द साइंसेस इज फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और द अबव एवरेज स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव सीन सो मैनी स्टूडेंट्स जो बड़े अच्छे पढ़ने वाले थे, अबव एवरेज थे, दे टेक ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छे ग्रेड्स दिए एंड दे हैव एक्सेल्ड इन देयर फील्ड। तो ऐसा पहले तो ये बात अपने माइंड से निकाल दो कि कुछ ऐसा नहीं है। ये दो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर फ्यूचर, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रीम विच यू आर गोइंग टू टेक इन फ्यूचर, योर फ्यूचर प्लान, योर एम, आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है। लेट्स सपोज कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है दैट इज अ बिजनेस बैकग्राउंड। आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में लोग बिजनेस करते रहे हैं और अभी भी आपको लगता है कि व्हेन यू विल बी like completing your education you are going towards the business, तो please for God's sake business पढ़ो, don't go for sciences। I'll request to the parents as well कि ना फोर्स करें बच्चों को ये सोच करके नहीं बिजनेस तो घर का काम है वो कर लेंगे, पहले कोई अच्छी डिग्री ले लें। What they are going to do with the chemical engineering or with any of the engineering when they are not going to go into the field and do the job, when they don't have the plan to do a job, प्लीज लेट देम स्टडी बिजनेस। बिजनेस का जो ग्रुप है उसमें 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, एक बिजनेस, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों को पढ़ने के बाद आपको एटलीस्ट ओ लेवल में मींस मैट्रिक के लेवल पे बहुत वाइड नॉलेज मिल जाता है अबाउट द बिजनेस। एटलीस्ट आपको टर्म्स समझ आ जाती है कि बिजनेस में कौन कौन सी टर्म्स बोली जाती हैं और यूज होती हैं। तो मस्ट गो फॉर द बिजनेस इफ यू आर हैविंग अ माइंड that yes I am going to do the business। अब मैं अपने फैमिली बिजनेस को आगे लेके चलूंगा या मैं अपना नया बिजनेस करूंगा। जब भी बिजनेस माइंड है तो प्लीज साइंसेस मत पढ़ो, कुछ फायदा नहीं है। सेकेंडली लेट्स सपोज अगर आपको लगता है आपने साइंसेस पढ़ना है, अगर तो आपने डॉक्टरेट की फील्ड में जाना है, यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिकल, तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फील्ड फॉर यू। यू हैव टू चूज मेडिकल, यू हैव टू टेक बायोलॉजी इन ओ लेवल्स। बट इफ यू आर थिंकिंग टू गो फॉर एनी ऑफ द इंजीनियरिंग then please don't go for biology, go for computer sciences। It's the field, the IT field is very much in now and it's the era of IT और हम unfortunately बहुत पीछे हैं इसमें। तो आपको अगर लगता है कि आपने कोई भी इंजीनियरिंग करनी है तो आपको मस्ट कंप्यूटर साइंसेस पढ़ना है ओ लेवल्स में। देखो ये चीज पहले से डिफाइन करना पड़ेगी दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर। अगर आपने अभी बिजनेस पढ़ लिया और बाद में आपने साइंसेस का सोचा, या अभी साइंसेस पढ़ लिया और बाद में आपने सोचा कि मैं बिजनेस में चला जाऊं, नथिंग विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। आपको एक्चुअल फायदा तभी होगा जब आप इसी पॉइंट पे ओ लेवल्स में ये चीज डिसाइड कर लो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ, व्हाट इज योर एम इन लाइफ। उसको डिसाइड करो और उसके मुताबिक चलो। इफ यू आर हैविंग सम इंटरेस्ट इन बिजनेस, प्लीज गो फॉर बिजनेस स्टडीज प्लीज। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन सम सॉर्ट ऑफ इंजीनियरिंग, और ये कॉन्सेप्ट छोड़ दो, ये भूल जाओ कि आप लोग जो पेरेंट्स कहते हैं या पेरेंट्स, आई सजेस्ट द पेरेंट्स एज वेल कि प्लीज डोंट फोर्स द स्टूडेंट्स के अभी अच्छी डिग्री ले लो बाद में बिजनेस तो सीख ही जाओगे। प्लीज डोंट डू दिस। जब बिजनेस ही करना है तो बिजनेस को पढ़ लो, उसको इसी लेवल से पढ़ोगे, फिर आप ए लेवल में बिजनेस पढ़ोगे, फिर आप MBA या BBA करोगे। थिंक that how much you will be aware of the business at that time when you will be coming up into the business in the actual business field। So instead of studying something else and doing some business later on, please वही field decide करो कि जो आपने करनी है। It's not too late। Even if you have studied one complete year of O levels, मैं suggest करूंगा अगर 2 साल भी लगा लिए ना यार, अभी भी चेंज कर दो। वो चीज करो जो आपका पैशन है, जो आपने एक्चुअली करना है इन फ्यूचर। अगर मेडिकल में जाना है तो बायोलॉजी मस्ट है, अगर इंजीनियरिंग करनी है तो फिर बायोलॉजी नहीं पढ़ो, फिर कंप्यूटर साइंसेस पढ़ो। और अगर आपने कहीं भी बिजनेस करना है तो प्लीज गो फॉर बिजनेस सब्जेक्ट्स। ये तीनों की अपनी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है, बट डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट और द फील्ड और द एम विच यू हैव इन योर माइंड। अपना एम क्लियर कर लो और उसके मुताबिक अभी भी इफ यू आर इन द रॉन्ग फील्ड, यू फील दैट, प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स, मुझसे बात करवा दो, कुछ भी कर लो, मना लो उन्हें किसी तरह से, लेकिन वो काम करो which is going to be fruitful for you। I hope the things are clear to you। वही सब्जेक्ट्स लेने हैं
जो आगे लेकर चलने हैं, बाद में चेंज नहीं करने। अल्लाह हाफिज।